जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज बात करेंगे पढ़ाई करने का सही तरीका। इसलिए क्योंकि बहुत लोग होते हैं बिना गाइडेंस, जो फ्रेशर बच्चे आते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, रिपीटर हैं, उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है। जो फ्रेशर हैं, जो अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हैं, अब उनके लिए वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे करें और क्या ज़रूरी है, क्या नहीं करना है, ये सब। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब भी एक क्वेश्चन करने जाओगे तो वो हमेशा नया ही लगेगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करने जाओगे वो नया ही लगेगा। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है, ऑलमोस्ट होता है। देखिए, मैथ्स को आपको क्या करना है, एक बुक लेनी है मैथ्स की, चाहे किसी पब्लिकेशन की हो। मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं करना है मुझे, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो, हाँ, पर मगर अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में आप पहले बेसिक से स्टार्ट करें। फ्रेशर बच्चे के लिए ये वीडियो मैंने पहले ही बता दिया था। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। एक मैं हूँ, मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम है, मुझे आई डोंट लाइक मैथ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मैथ्स की एक बुक लें। बुक से पहले आपको बुक से समझ नहीं आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड एक उस टॉपिक की एक वीडियो देख लें। ठीक है, वीडियो देखेंगे तो आपको कम से कम समझ तो आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। वैसे ही अगर आपने समझ लिया तो उसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कॉपी पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, सॉल्व करें आप अपनी तरफ से, आप अपने तरीके से, जैसा आपने समझा है। प्रैक्टिस करेंगे तब तब समझ में आएगा कि हाँ, आपको कितना समझ में आया है। और फिर उसको आप फेयर कॉपी नोट करते जाइए, क्योंकि मैथ की कॉपी हर सब्जेक्ट की कॉपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर कॉपी बना लेंगे तो बाद में आपको ही दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया मैथ्स का। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी बहुत लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों के लिए बोरिंग। भाई मेरे लिए तो हिंदी बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदी और जीएस मुझे बहुत पढ़ने का मन होता है। तो हिंदी हिंदी में क्या करें आप कि हिंदी की लूसेंट की जीएफ इनफ है, इनफ। हिंदी की लूसेंट की बुक ले लें, उसमें बहुत गहराई से है। लेकिन देखिए, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप उस एग्ज़ाम के देखिए कि हिंदी हैं, हिंदी के अगर हैं तो हिंदी के कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर एक कॉपी पे नोट करिए। नोट करने के बाद आप देखें कि ये चैप्टर लूसेंट के कौन से पेज में है। आप जाके उसको एक बार समझिए। उसको हिंदी को समझना नहीं होता है, हिंदी को बस पढ़ के उसको लर्न करना होता है। तो आप एक बार उसको देखेंगे, अपने दिमाग में एकदम माइंड सेट कर लेंगे और उस चीज़ को याद कर लीजिए। क्योंकि हिंदी में ऐसा बहुत कुछ है, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मतलब ये चीज़ें हैं कि बहुत सारा है, तो याद करना थोड़ा टफ होता है। लेकिन आप देख लेंगे ना एक ही चीज़ को बार बार, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगी। तो हिंदी हो गया। हिंदी के भी नोट्स बना लें, क्योंकि हैंड रिटन नोट तो मिलना और खुद का बना हुआ बहुत ही मुश्किल है। तो अब हिंदी की बात हुई, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग का भी एक तरीका होता है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो रीजनिंग में आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मैंने बताया ना पहले, हिंदी में जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप उसका सब्जेक्ट देख लीजिए, और सब्जेक्ट मीन्स चैप्टर देख लीजिए रीजनिंग के। ऑलमोस्ट रीजनिंग के हर एग्ज़ाम में वही चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हर सब्जेक्ट में आपको पहले नोट करना है सिलेबस। ठीक है, एक कॉपी बनाइए। कॉपी नहीं मतलब जैसे मैथ्स की कॉपी, हिंदी की कॉपी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस जो भी है, उसके फर्स्ट पेज में जैसे बुक के इंडेक्स में होते हैं ना, तो आप कॉपी का भी इंडेक्स बना लीजिए। सेम वैसे ही आप उसमें जो भी सिलेबस है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। आप बार बार अगर रिवीजन हो गया तो टिक लगाते जाएंगे, नहीं हुआ तो क्रॉस कर देंगे, या फिर आप अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में अगर आपकी रीजनिंग तो इंटरेस्टिंग होता है, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं है कि आपको समझना है। आप कैलेंडर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा है कि आपको समझ नहीं आए,
आप अगर नहीं भी आ रहा है तो आप उस चीज़ को 2-3 बार सॉल्व करिए। वीडियो है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए। ऐसा थोड़ी है क्यों नहीं समझ में आएगा। अगर एक वीडियो से समझ नहीं आ रहा दूसरे वीडियो को देखिए, शायद उनका समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा हो। तो ये बात हुई रीजनिंग की। रीजनिंग में भी प्रैक्टिस जैसे मॉक टेस्ट ये सब लगाने हैं आपको निरंतर। और अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो भाई इंग्लिश में एसएससी की एस्पिरेंट मैं नहीं हूँ, मगर मैं गाइड कर रही हूँ। इंग्लिश में वोकैबलरी ये सब आते हैं, एंटोनिम्स एंटोनिम। तो इसके लिए आपको बुक आती है इंग्लिश की। कोई भी, मैंने बताया ना, कोई भी पब्लिकेशन हो बस अच्छी होनी चाहिए, उसको देखिए। और इंग्लिश में कुछ नहीं है, इंग्लिश आप लर्न कर लेंगे तो हो जाएगा। इंग्लिश की बात हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाएं। बिना नोट्स के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बिना अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। आगे चल के कोई क्वेश्चन आए या फिर कुछ भी फंसे तो आप तुरंत नोट्स के पन्नों को पलट के देख लेंगे, ठीक है। वो चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। लास्ट बात करते हैं जीएस की। तो जीएस तो मैंने बताया, जैसे मैथ्स और जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जब भी आप करने जाओ तो एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, मतलब मिल जाता है उसी चीज़ में। देखिए जीएस है, जीएस अगर आप ये बुक पढ़ लिया, ठीक है, ये मान लीजिए बुक का पेज है, इसमें आपने सब कुछ पढ़ के हाईलाइट कर लिया। दोबारा अगर 5-6 दिन बाद या कल ही आके पढ़ो आप, इसमें कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा आपको। और जीएस अगर आप पढ़ रहे हो, इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, मैं कसम से मैं लाइब्रेरी में 1.5-2 घंटे इसको ही दे देती हूँ, जीएस को। इतना इंटरेस्टिंग, मुझे इतना अच्छा लगता है जीएस पढ़ना। जैसे हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री और जानने की इच्छा जागृत होती है ना हमारे अंदर। तो जीएस में ये है कि जीएस के भी नोट्स बना लें आप। शॉर्ट नोट, 1 लाइनर होते हैं, शॉर्ट नोट होते हैं, वो बना लें आप, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अब ऐसा कुछ लोग करते हैं कि पूरा लूसेंट जैसा होता है, बहुत लेंदी कॉपी बना लेते हैं, मतलब क्या फ़ायदा। एक राइटर ने बुक लिखी, एक आपने लिख दी, तो फिर क्या अंतर रहा। तो फिर आप बुक से ही पढ़ाई कर लीजिए, नोट्स बनाने की ज़रूरत। नोट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि शॉर्ट में आप देखें, शॉर्ट में जो भी लिखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे, और उनमें भी आप शॉर्ट्स पढ़ने जा रहे हो, मतलब कॉपी पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें भी कुछ चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगेगी। जैसे बुक से इम्पॉर्टेंट तो आपने कॉपी में लिखी, कॉपी में भी इम्पॉर्टेंट मिलेंगी तो आप उनको हाईलाइट कर देंगे। तो जीएस का ये तरीका रहा। जो भी पढ़ें आप अच्छे से पढ़ें और जीएस के नोट्स बना लें। जीएस तो हर एग्ज़ाम में कंपलसरी पूछा जाता है। अभी होमगार्ड का देख लीजिए, होमगार्ड में सिर्फ जीएस ही है। सिमिलर हैं, कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में नहीं है, बाकी एकदम सिमिलरिटी वही है। तो आप ऐसा नहीं कि आप मैथ्स वही, रीजनिंग वही, जीएस वही। हिंदी किसी एग्ज़ाम में आती है, किसी एग्ज़ाम में नहीं। इंग्लिश एसएससी एसएससी एग्ज़ाम में आती है, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे एनटीपीसी ले लीजिए, हर चीज़। तो आप अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश को चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का मेन टॉपिक। मैंने जो समझाया ये फ्रेशर बच्चों के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।